नमस्कार, स्टडी सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कैन, कुड हैव एंड कुड बी एंड कुड हैव बीन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। कैन का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं उसके बारे में सेंटेंसेस देखेंगे। उसी तरह कुड हैव, कुड बी एंड कुड हैव बीन का इस्तेमाल और उसकी सेंटेंसेस हम यहाँ पर देखेंगे। कैन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? सकता है, एबिलिटी इन प्रेजेंट फॉर्म में। वाक्य में सामर्थ्य, योग्यता, ताकत का बोध हो तो कैन का प्रयोग होता है। कुड का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? सका, पाया, सकता था, सकती थी। एबिलिटी इन पास्ट फॉर्म में किया जाता है। कुड हैव, पास हो सकता था, हाइपोथेटिकल, सकता था, यहाँ पर करते हैं। और कुड बी एंड कुड हैव बीन का इस्तेमाल क्रिया को किया जा सकता था। अब कैन के बारे में देखते हैं। कैन सकता है, सकते हैं और सकती है वाक्य के एंड में आता है। जब भी हम वाक्य में किसी की क्षमता, एबिलिटी और कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। एबिलिटी क्षमता के बारे में बात करनी हो, कैपेबिलिटी काबिलियत के बारे में बात करनी हो, परमिशन इजाज़त मांगने के लिए और रिक्वेस्ट विनती करने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। कैन का प्रयोग प्रेजेंट के लिए ही किया जाता है और कुड का इस्तेमाल पास्ट के लिए किया जाता है। अब उसके बारे में कैन के हम सेंटेंसेस देखते हैं। यह मैच जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। दे कैन विन दिस मैच, दे कैन विन दिस मैच। तुम कार चला सकते हो, यू कैन ड्राइव अ कार, यू कैन ड्राइव अ कार। मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश। तुम गाना गा सकते हो, यू कैन सिंग सॉन्ग, यू कैन सिंग सॉन्ग। तुम गाना गा सकते हो। और सेंटेंसेस देखते हैं कैन की। तुम लोग यह काम कर सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क। तुम यह काम कर सकते हो। मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश। मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। वह मेरे भावनाओं को समझ सकती है, शी कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, शी कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। वह मेरे भावनाओं को समझ सकती है। हम कड़ी मेहनत कर सकते, वी कैन हार्ड वर्क, वी कैन वर्क हार्ड। हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं। तुम प्रिया के साथ खेल सकते हो, यू कैन प्ले विथ प्रिया। तुम प्रिया के साथ खेल सकते हो, यू कैन प्ले विथ प्रिया। कैन का इस्तेमाल होता है। और देखो, मॉम कैन आई वॉच द टीवी, मॉम क्या मैं टीवी देख सकता हूँ? हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, मॉम कैन आई वॉच द टीवी, तभी कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखेंगे कुड के बारे में। कुड सका, पाया और सकता था। वाक्य में इसका प्रयोग सब्जेक्ट के साथ भूतकाल में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी का बोध होता है, तब कुड का इस्तेमाल करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कुड का? कुड का प्रयोग पास्ट के लिए किया जाता है और कैन का प्रयोग प्रेजेंट के लिए किया जाता है। इसके बारे में सेंटेंसेस देखते हैं। हम लोग आपकी मदद कर सके, वी कुड हेल्प यू, वी कुड हेल्प यू। हम लोग आपकी मदद कर सके, पास्ट में था। मैं घर जा सकता था, पास्ट में। आई कुड गो होम, आई कुड गो होम, पास्ट में थी इसलिए कुड आ गया यहाँ पर। मैं फिल्म देख सकता था, आई कुड वॉच मूवी, आई कुड वॉच मूवी। वह स्कूल जा सका, ही कुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जा सका, ही कुड गो टू स्कूल। राज हमें पढ़ा सकता था, राज कुड टीच अस, राज कुड टीच अस। हम लोग तेज दौड़ सकते थे, वी कुड रन फास्ट, वी कुड रन फास्ट। मैं इंडिया जा पाया, आई कुड गो टू इंडिया, मैं इंडिया जा पाया, आई कुड गो टू इंडिया। और सेंटेंसेस देखते हैं इसके बारे में। मैं इंडिया नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो टू इंडिया, आई कुड नॉट गो टू इंडिया। मैं इंडिया नहीं जा पाया। मैं क्रिकेट नहीं खेल सका,
आई कुड नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल सका। आई कुड नॉट प्ले क्रिकेट। बच्चे स्कूल नहीं आ सके, किड्स कुड नॉट कम टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं आ सके, किड्स कुड नॉट कम टू स्कूल। क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हैं? कुड यू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, कुड यू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हैं? क्या कृपया आप वहां बैठ सकते हैं? कुड यू प्लीज सिट हेयर, कुड यू प्लीज सिट देयर, क्या कृपया वहां हस्ताक्षर कर सकते हैं? कुड यू प्लीज साइन हियर, कुड यू प्लीज साइन हियर, क्या आप हस्ताक्षर कर सकते हैं? अब कुड हैव देखेंगे। कुड हैव पास हो सकता था, हाइपोथेटिकली यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जब कोई पास्ट किसी काम को करने समर्थ हो पर उसने वो काम ना किया तो हम कुड हैव का यूज करते हैं। वो काम नहीं हुआ है, मेरे पास पेन हो सकता था, आई कुड हैव अ पेन, काम पूरा हुआ है नहीं, मेरे पास पेन हो सकता था। राम के पास बुक हो सकती थी, राम कुड हैव बुक्स, राम कुड हैव बुक्स। और सेंटेंसेस देखते हैं इसके बारे में। तुम्हारे पास पैसे हो सकते थे, यू कुड हैव मनी, यू कुड हैव मनी। वह इंजीनियर बन सकता था, ही कुड हैव बिकम अ इंजीनियर, ही कुड हैव बिकम अ इंजीनियर। वह इंजीनियर बन सकता था, क्रिया कंप्लीट नहीं हुई। राम खेल सकता था, राम कुड हैव अ प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, राम कुड हैव प्लेड। हम घर जा सकते थे, वी कुड हैव गोन होम, हम घर जा सकते थे, वी कुड हैव गोन होम, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। यहाँ पर कुड हैव आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रिया अपनी माँ से कह सकती थी, प्रिया कुड हैव टोल्ड टू हर मदर, प्रिया कुड हैव टोल्ड टू हर मदर। राम चॉकलेट ला सकता था, राम कुड हैव ब्रॉट सम चॉकलेट, राम कुड हैव ब्रॉट सम चॉकलेट्स। आप एक घंटे बाद बात कर सकते थे, यू कुड हैव टॉक्ड आफ्टर इन हावर, यू कुड हैव टॉक्ड आफ्टर एन हावर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है यहाँ पर। राज सभी खाना खा सकता था, राज कुड हैव ईटन ऑल द फूड, राज कुड हैव ईटन ऑल द फूड। कुड बी और कुड हैव बीन देखिए, कुड बी हो सकता था, कुड हैव बीन क्रिया को किया जा सकता था, यहाँ पर भी थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। कुड बी और कुड हैव बीन एक ही जगह पर लग सकता है। सेंटेंस देखते हैं हम इसके बारे में, तभी आपको समझ में आएगा। वह घर पर हो सकती थी, शी कुड बी एट होम, शी कुड बी एट होम। यहाँ पर हम कुड हैव बीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शी कुड हैव बीन एट होम, शी कुड हैव बीन एट होम। और सेंटेंसेस देखते हैं। राम स्कूल में हो सकता था, राम कुड बी इन स्कूल, राम कुड बी इन स्कूल। यहाँ पर हम कुड हैव बीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राम कुड हैव बीन इन स्कूल, राम कुड हैव बीन इन स्कूल। इसी तरह से हम